अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मतीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मतीब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने कैपकट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियो को एडिट करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी अपनी वीडियो को कैपकट एप्लीकेशन के अंदर ही एडिट करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैपकट एप्लीकेशन के अंदर हम अपनी यूट्यूब वीडियो को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। कैपकट एक वाहिद एप्लीकेशन है जो कि बिल्कुल फ्री है और इसका डैशबोर्ड जो है वो समझने में इंतहाई आसान है। हम इससे बड़े अच्छे तरीके से बेहतरीन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों कैपकट एप्लीकेशन को आप मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीसी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लो एंड पीसी, लो एंड मोबाइल फ़ोन में भी ये चल जाती है। और अगर आप इसे डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप इसकी वेब से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको पीसी की स्क्रीन के ऊपर मुकम्मल प्रोसेस समझाता हूँ कि किस तरीके से आपने ये एडिटिंग करनी है। मैं आपको पीसी के ऊपर समझा रहा हूँ, बड़ी स्क्रीन होने की वजह से आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, अपनी पीसी में भी कर सकते हैं और वेबसाइट से भी आप जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं बिना इस कैपकट को डाउनलोड किए। तो दोस्तों इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमने कैपकट आपको इंस्टॉल करने के बाद इसे अपने पीसी में या लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन में ओपन कर लेना है। तो इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा। मोबाइल फ़ोन में भी सेम इसी तरीके से अपनी एडिटिंग करनी है और सेम वही तरीका आपको पीसी में भी नज़र आएगा, वही वही फीचर्स है। तो यहाँ आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको यहाँ शो होंगे, ठीक है ना सारे। उसके बाद ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आएगा न्यू प्रोजेक्ट का। आप यहाँ से इसे साइन इन भी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी आप कर सकते हैं साइन इन, और आप अपने पीसी में भी इसे साइन इन कर सकते हैं। तो आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि जो नया प्रोजेक्ट है हमारे लिए वो ओपन हो जाए। दोस्तों इस तरीके से एक नया प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमने इमेज इंपोर्ट करनी होती है, वीडियो इंपोर्ट करनी होती है, जिस चीज़ की हमने एडिटिंग करनी होती है वो हमने इंपोर्ट करनी होती है। ये इसका डैशबोर्ड है, ठीक है ना। मीडिया ऑडियो टेक्स्ट स्पीकर इफेक्ट ट्रांजैक्शन फ़िल्टर एंड एडजस्टमेंट, ये आपको फीचर्स शो होंगे। उसके बाद यहाँ हम लेयर रख देते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने कैसे करना है। इधर नीचे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जी आपकी गैलरी शो हो जाएगी। तो आपने यहाँ से कोई भी जो है वो एक वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिससे आप एडिट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ एक जो है वो दो फाइल्स ले आया हूँ। तो यहाँ मैं एक को यहाँ लिया हूँ। अब इसे एडिट करने के लिए हमने इस फाइल को एडिट करना है, उसके ऊपर इसके ऊपर एडिट करना है या इसको एडिट करना है। तो हमने इसके ऊपर जो है वो सिंपल क्लिक करके उसके बाद हमने इसे ड्रैग करके नीचे यहाँ ले आना है, ठीक है ना। तो यहाँ अब ये आ गई है, ठीक है ना। यहाँ से हम इसकी एडिटिंग करेंगे। यहाँ भी एक और बार ओपन हो गई है। यहाँ से आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा छोटा मुराद के इसकी जो है आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि शुरू में यहाँ से हमें कट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ बोलता नहीं हूँ, तो यहाँ से मैं बोलना शुरू करता हूँ। तो यहाँ मैंने कट कर देना है। इसका कट करने का शॉर्टकट भी है। अगर आप यहाँ से अपने कट करना है हमारा कि आप क्यू को प्रेस कर देंगे तो भी ये हो जाएगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन वालों के लिए आपको यहाँ इस तरह के ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ ये ऑप्शन है, ठीक है ना, डिलीट लेफ़्ट। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ जो लेफ़्ट साइड है वो आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। ये अपने कर्सर आपने वहाँ रखना है जहाँ से आप कट करना चाहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि शुरू से ही वो बेहतर तरीके से हो गया। पहले कट्स हम जो है वो क्लियर कर लेते हैं शुरू में भी और आखिर में भी अपनी वीडियोस के ऊपर, ठीक है ना, बिना इस कैपकट को डाउनलोड किए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ से मैंने कर्सर यहाँ रखा, यहाँ मैं इसे कट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, बल्कि इससे मैं यहाँ से कट करता हूँ। तो इसके लिए ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डिलीट राइट का, क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब आप देखिए तो इस तरीके से जो है ये हमने इसकी कटिंग कर ली, इसे स्प्लिट कर लिया, ठीक है ना, बड़े अच्छे अंदाज से। इससे मैं वीडियो एडिटिंग के लिए इसलिए सेलेक्ट करता हूँ कि इससे हम बहुत अच्छे तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये वॉइस का आता है मसला। कुछ लोग अपनी वीडियो में बहुत जो है आराम से बोलते हैं। तो इसकी आवाज़ को ऊँचा करने के लिए इसके ऊपर अपने क्लिक करना है, लेयर के ऊपर। यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा ऑडियो का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने इसका वॉल्यूम जो है उसमें इजाफा कर देना है, ठीक है ना। वॉल्यूम्स आप जितना इधर ले आएंगे तो उसकी आवाज़ कम हो जाएगी, जितना बढ़ाएंगे इसकी आवाज़ बढ़ जाएगी। तो वो हम देखते हैं कि हमने जी कितना इसका वॉल्यूम बढ़ाना है। मैं इसका वॉल्यूम 10.5 बढ़ाता हूँ। दोस्तों मेरा नाम मतीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मतीब। तरीके से आपने कैपकट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियो को एडिट करना है।
अब इसका ये मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। तो उसके बाद यहाँ लाउडनेस नॉर्मलाइज ये हम ऑन नहीं करते, इससे हमें इतना कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ नॉइस रिडक्शन आपने ऑन कर देनी है, इससे आपकी जो नॉइस है वो रिड्यूस हो जाएगी। आपको किसी किस्म की भी जो है वो नॉइस आपकी वीडियो में सुनाई नहीं देगी, ठीक है ना। आवाज़ क्लियर हो जाएगी, बैकग्राउंड में कुछ शोर है तो वो खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमतील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ जो है वो बहुत प्यारी हो गई है इस वीडियो में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने अपनी जितनी लेयर्स आपने यहाँ लगानी है उन सब को आपने एडिट कर लेना है, ठीक है ना। इसी तरीके के साथ यहाँ जैसे मैंने इन सब को एडिट कर लिया है बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है वो अब ये एडिट हो गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ जो है वो वीडियो की अगर ये जो है कट आउट, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ क्रोमा की आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ग्रीन का कोई बैकग्राउंड ग्रीन है तो उसे आप इरेज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ किसी किस्म का भी बैकग्राउंड रिमूव नहीं करूँगा, तो ये मैं रहने देता हूँ, ठीक है ना। और ये ऑटो कट आउट भी यहाँ से हो सकता है। उसके बाद जी मास्क ये ऑनलाइन है, ठीक है ना। अगर आप नेट ऑन करके क्लिक करेंगे तो यहाँ मास्क आ जाएंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस यहाँ से आप अपने एडिट कर सकते हैं अपनी बॉडी को। फेस यहाँ से अगर आप स्मूथ करना चाहें तो वो आप यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अपने फेस के ऊपर जो है वो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कलर आप अपने फेस का जो है वो वाइट एंड ब्लैक का कर सकते हैं। बड़े उसके बाद जो टीथ होते हैं आप यहाँ से उन्हें भी अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब उनके बाद यहाँ जिनके साथ प्रो लिखा हुआ है ये प्रो वर्जन है। अगर मैं उनसे इंस्टॉल करूँगा तो वो ये भी सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन मोबाइल फ़ोन में ये चलती हैं, लैपटॉप में नहीं चलती क्योंकि मैंने ये पुराना वर्जन एक किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ आप दीगर मैनुअली जो है वो मेकअप वगैरह कर सकते हैं। ऑडियो को भी आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ से आपने नॉर्मलाइज़ करना है स्पीड। अगर आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से बढ़ानी है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैं फ़िलहाल कोई स्पीड नहीं बढ़ाता, नॉर्मल रखता हूँ। उसके बाद वॉइस टून चेंजिंग ये ऑफ है, आपने इसे ऑफ ही रहने देना है, ठीक है ना। यहाँ से भी ये स्पीड की कुछ स्लो मोशंस हैं आपको दी हुई उन्होंने। एनिमेशन आपको ऑनलाइन मिलेंगी, इन एनिमेशन आउट एनिमेशन है, इस तरीके से आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं। तो मैं ऑफलाइन आपको सिखाता हूँ। एडजस्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम अपनी वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी इसी तरीके से आपको ऑप्शन नज़र आएगा और यहाँ भी इसी तरीके से आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से हम जो ऐसे अच्छे तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि हम इसको कट आउट कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसका कलर वगैरह ब्राइटनेस वगैरह अगर कम है या ज़्यादा है तो वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं जी, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हाईलाइट्स के से जो है वो आप बैकग्राउंड का कुछ कलर और अपना फेस जो है मीन्स की पूरी वीडियो ही आप उसके कलर्स वगैरह यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के सारे जो कलर्स हैं, जिस तरह ये विग्नेट्स वगैरह इस तरीके ये सारी आप शेडो वगैरह दे सकते हैं अपनी वीडियो को इस यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद एच सेल ये अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स कि आप बाहर कहीं हैं। तो मेरे पीछे जो मैं बैकग्राउंड रखना चाहता था वो ही है, तो इससे बैकग्राउंड एडिट होता है बेसिकली, तो वो मैं छोड़ देता हूँ इसे। यहाँ से आप इसकी अगर ब्राइटनेस इस तीर के जरिए जो है वो थोड़ी सी बढ़ाना चाहें तो आप इसे ऊपर करेंगे तो ये इस तरह इसकी वाइटनेस बढ़ी जाएगी, नीचे अगर आप करेंगे तो ब्लैक होगा। तो यहाँ से भी आप इसे जो है वो एडिट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से एडिट होता है, ऑटोमेटिकली भी अप्लाई हो जाता है कलर वो व्हील में। यहाँ से भी आप जो है वो शेडोज़ वगैरह कुछ जो है वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन ये भी प्रो है, ये यहाँ नहीं होगा, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मैं यूज़ करूँ किसी और मीन्स कि या मोबाइल फ़ोन में यूज़ करूँ या कोई और इसका वजह इस्तेमाल करूँ। उसके बाद बाकी हम बात करते हैं कि इसमें अगर हमने कोई टेम्पलेट वगैरह ऐड करनी है तो वो हम कहाँ से ऐड करेंगे। मीन्स के आपने अगर नीचे यहाँ कुछ लिखना है तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी गैलरी में होगा, तो वहाँ क्लिक करने के बाद इस ड्राइव में या जहाँ आगे वो चीज़ पड़ी हुई है आपने उसे उठा लेना है, ठीक है ना। तो जिस तरह मैं यहाँ जो है इस वीडियो के ऊपर ये सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पेड कोर्सेज वाला ये जो है यहाँ ड्रैग करके ले आऊँगा, यहाँ से इसे फुल कर दूँगा साथ, इसे यहाँ से मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है ये इसे मैं फुल कर लूँगा अपनी वीडियो के बराबर, ठीक है ना, यहाँ तक। उसके बाद अगर आपकी वीडियो जो है वो आप टिकटॉक वगैरह के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ से इसकी रेशो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये यूट्यूब के लिए है, ये भी यूट्यूब के लिए अपलोड होती है, ये बड़ी मूवीज़ वगैरह के लिए है। उसके बाद ये टिकटॉक के लिए है, ये फेसबुक वगैरह वीडियोज़ के लिए है, ये भी टिकटॉक के लिए ही है, ठीक है ना। तो ये जो है वो नॉर्मल है,
हाँ स्क्वायर आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में ज़्यादातर यही होती है इस्तेमाल, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। अगर आप इस वीडियो को क्रॉप करना चाहेंगे तो यहाँ से इस वीडियो को आप क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप इस वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं जितना आप चाहें, ठीक है ना। क्रॉप भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं अगर आप किसी और एंगल में इसे रखना चाहते हैं। ये जो ऑटोमेटिकली होते हैं वर्ड रिमूवर, ये अभी तक प्रूव है, ये प्रोग्राम में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से आप रिवर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद इसे आप उलट भी, इसका जो मिरर साइड है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, उलट। तो वो मैं नहीं करता। यहाँ से आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं, मीन्स के छोटे छोटे टुकड़ों में आप इसे कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अंडो करना चाहें, कोई आपसे गलती से एडिट हो गया, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके अंडो भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो आप इसके ज़रिए आप कट कर सकते हैं, मीन्स के जो आपने अप्लाई की हुई है चीज़ वो आप कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे वीडियो एडिटिंग होती है। मैं भी यूट्यूब की इस तरीके से वीडियो एडिटिंग करता हूँ। आपने यहाँ ऊपर सारी लेयर्स जो लगानी है वो आप लगा सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको लास्ट स्टेप जो है वो मैं बताता हूँ कि आपने अगर इसे ग्रीन स्क्रीन हटाना हो तो वो आप किस तरीके से हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास जो है वो कुछ ग्रीन स्क्रीन पड़े हुए हैं, तो मैं इसे एक उठा लेता हूँ, ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। और अब आप देख रहे हैं ये ऐसे है। तो इसका जो है वो कट करने के लिए, मीन्स के अप्लाई करने के लिए यहाँ क्रोमा की को ऑन करूँगा। जो कलर पिकर है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ जो मैं कलर इसका रिमूव करना चाहता हूँ उसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मैं बढ़ा दूँगा। तो इस तरीके से ये बढ़ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ इसे छोटा इसका साइज़ करके जहाँ भी इसे लगाना चाहूँ मैं लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा है तो आप इसे शॉर्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से वीडियो एडिटिंग होती है, ठीक है ना। इस तरीके से मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसे इस तरीके से वीडियो एडिटिंग करके और भी वीडियो एडिटिंग सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ऑडियंस को वीडियोस के ऊपर जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए हमें अच्छी वीडियो एडिटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप इस तरीके से प्रोफेशनली कैपकट का इस्तेमाल करते हुए अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से जो है वो आप अपनी वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप अपनी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे तो उससे आपकी वीडियो जो है वो ग्रो आसानी से हो जाएगी। उसके बाद लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ज़्यादा ऑडियंस आपकी वीडियोज़ के ऊपर रुकेगी। दोस्तों इस तरीके से मैं भी एडिटिंग करता हूँ, आप भी इस तरीके से अपनी वीडियो पर एडिट जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें लाजमी से। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।